हेलो गाइस। सो रिसेंटली एक स्विंग ट्रेड लिया था जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 3 टाइम वहाँ पे मिस्टेक्स कर दी थी। एक ही ट्रेड में 3 मिस्टेक्स, वो भी सेम। तो वो मिस्टेक्स क्या की थी मैंने और मुझे कितने का लॉस हुआ था वो भी मैं आपको इस एनालिसिस में बताऊंगा आपको। और कल जो वीडियो डालने वाला है उसमें नेक्स्ट वीक के लिए जो स्टॉक सेलेक्ट करेंगे मैं भी उस पर ट्रेड करूँगा, तो वो स्टॉक्स में एनालिसिस करके वो कल आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आज मेरे रिसेंट मिस्टेक्स की बात करते हैं तो मैंने एक सबसे पहले निफ्टी को अगर देखें तो निफ्टी एक जो मेजर ट्रेंड लाइन थी अपनी, लेट मी गो टू द वीकली टाइम फ्रेम, और जो एक मेजर ट्रेंड लाइन थी उसको वापस से ब्रेक करके वापस से ब्रेक डाउन करके हम नीचे आ चुके हैं। लेकिन अभी भी हम एक जोन में दौड़ रहे हैं। ये वाला जो जोन दिख रहा है हम इस जोन में दौड़ रहे हैं। अब हो सकता है वापस से कल बुलिशनेस आ जाए और हमें वापस से इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो वी अगेन प्लान अवर स्विंग ट्रेड। और अभी फिलहाल तो मैं कोई ट्रेड होल्ड नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे लिस्ट में है और मैं वो ट्रेड करूँगा अगर मुझे वहाँ पे पोटेंशियल ब्रेकआउट दिखते हैं तो अभी मैं ट्रेड की तरफ ले चलता हूँ आपको। और ये एक्चुअली मुझे लॉस इसलिए हुआ क्योंकि डाउ जोन्स की वजह से अपना निफ्टी काफ़ी डाउन आ चुका है। और बस अपना ट्रेंड तो कंफर्म है, ट्रेंड तो ऊपर ही है, बट डाउ जोन्स बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन जा रहा है। इसकी वजह से हमारी गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग हो रही है। तो इसमें मैंने जो ट्रेड लिया था वो वेल कॉर्पोरेशन में लिया था। तो मैंने ये मिस्टेक्स क्या की थी और अब मैं उसको नहीं करने वाला हूँ। इवन मुझे बहुत बड़ा लॉस तो नहीं हुआ, बट इमोशनल लॉस बहुत बड़ा हो गया। बताऊँ आपको कैसे। तो मैं फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे एंट्री की थी जब मेरा पैटर्न ये बन रहा था, इस टाइप से पैटर्न बन रहा था यहाँ कहीं पे, और मैंने यहाँ पे एंट्री की थी। मेरा स्टॉप लॉस जो था वो ये जो मेजर ट्रेंड लाइन दिख रही थी, ये क्यों ड्रॉ कर रखा है मैंने। सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि ये एक मेजर ट्रेंड लाइन थी जिसका मल्टीपल टाइम हमें रेसिस्टेंस देखने को मिला था और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका था। तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने वहाँ पे उसका स्टॉप लॉस वहाँ पे रख दिया। और हुआ क्या था, 1-2 दिन तो यहीं पे कंसोलिडेशन हुआ। 1 मिनट, यहाँ पे क्या हुआ था कि 1-2 दिन तो यहीं पे कंसोलिडेशन हुआ, या इस वाली कैंडल पे मेरी एंट्री हुई थी और 1-2 दिन तो यहीं पे कंसोलिडेशन हुआ। और फिर बाद में 8% डाउन जब कैंडल ओपन हुई थी तब भी मैंने होल्ड कर लिया था, बट अगेन ये ऊपर आया और फिर से इसने इसको ये यहाँ से डाउन जाने लगा, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। पता नहीं क्यों एग्जिट कर लिया, शायद उस टाइम डाउ जोन्स काफ़ी डाउन था और मेरे जो दूसरे स्टॉक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुए थे, तो मुझे ओवरऑल लॉस ही दिख रहा था वहाँ पे। तब ये तो कोस्ट टू कोस्ट के आसपास ही चल रहा था, बट मुझे ऐसा लगा कि इसमें लॉस लेना नहीं चाहिए और मैंने उसमें वहाँ पे एग्जिट कर लिया। देन अगेन ये तो होगी मेरी फर्स्ट मिस्टेक, जो कोई बात नहीं, एक आध मिस्टेक हो जाती है। देन अगेन मैंने इस ब्रेकआउट पे वापस से एंट्री कर लिया था। अब उसके बाद भी 2-3 दिन वही कंसल्टेशन हुआ और फिर से डाउ जोन्स आपको पता होगा एक दिन वो 3% डाउन था। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये वाले जो कैंडल बनी थी ये यहाँ कहीं पे हम यहाँ से ऊपर में देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 3.9% डाउन था, ऑलमोस्ट 4%। तो अपना भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि वेल कॉर्पोरेशन में भी मुझे यहाँ पे ये वाला जो कैंडल देखने को मिला और जैसे ये मार्केट ओपन हुआ था ना मैंने वहाँ पे एग्जिट कर लिया था। तो ये भी मेरी मिस्टेक्स है जो कहीं ना कहीं अगर मेरे को ही हेल्प करेगी फ्यूचर में, और अगर आप इसे देखते हो ध्यान से तो आपको भी हेल्प करेगी। देन अगेन मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, अगेन इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया और 2 मिस्टेक्स तो मैंने यहाँ पे कर ली थी इसी स्टॉक्स में, और अगेन मैंने इस कैंडल पे एंट्री कर ली। अब इसके बाद तो मार्केट ऊपर ही गया, बट अगेन मैंने क्या किया यहाँ पे कि ये इन कंसोलिडेशन रेंज को भी मैंने झेल लिया और इस वाले कैंडल को भी मैंने झेल लिया, इस वाले कैंडल को झेल कर लिया। इस वाले कैंडल ने मुझे ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न एक ही दिन में निकाल के दिया था, तो बस उस दिन भी मैं होल्ड करा था। देन अगेन डाउ जोन्स जो है वो फिर से डाउन में क्लोज कर दिया था और मैं नहीं करना चाहता था वो मिस्टेक्स, बट मेरे दूसरे स्टॉक्स थे वो भी मिड कैप और स्मॉल कैप में थे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन ओपन हुए और इस वाली रेड कैंडल पे मैं हैंडल नहीं कर पाया और मैंने वहाँ पे निकाल दिया। बट जब मैं निकाल रहा था तब मेरे को पता था कि ये मेरी मिस्टेक्स हैं और अगर आज एक्सेप्ट नहीं करी तो आज तो छोटा लॉस हो रहा है, बट फ्यूचर में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बट फिर भी मैंने वहाँ पे एग्जिट कर लिया और उसके बाद जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा अप गया। अब मिस्टेक्स का कोई बात नहीं है, वो तो मैंने लिख के रखा है, जर्नल में लिख दिया है और वो मिस्टेक्स मैं वापस नहीं करूँगा। बट द प्रॉब्लम इज़ जो 2,000 रुपये का लॉस हुआ था मुझे तीनों ट्रेड में मिला के 2 से 2,500 रुपये का, वो 2,500 रुपये मैंने लॉस भी कर दिया और मेरे टैक्सेस भी नहीं थे, टैक्सेस भी मैंने देना पड़ गया। अगर मैं यहीं पे जो मैंने ट्रेड लिया था यहीं पे होल्ड करता मैं, तो ना तो मेरे टैक्सेस जाते ना मेरा लॉस होता। ओवरऑल अगर मुझे होता तो भी
ऑलमोस्ट यहाँ तक गए थे, ऑलमोस्ट 1:2 तक तो हम आ ही गए थे, और उस समय मेरा 1000 रुपीज़ का लॉस था, तो 2000 रुपीज़ लेके निकलता। सो पेशेंस नहीं रखा और कुछ गलतियाँ तो की है, बट इट्स फाइन। अब ट्राई करेंगे कि वो गलती मैं वापस ना करूँ, और मैंने ट्रेडिंग जर्नल में तो लिखा ही है, और इसी की वजह से मुझे फालतू में 2000 रुपये का नुकसान हो गया। अगर आपको चाहिए तो मैं PNL में निकाल के भी दिखा दूंगा, सो विच इज़ फाइन। और अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट वीक के लिए जो स्टॉक ट्रेड करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। सो अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।